नमस्कार बच्चों, में आचार्य प्रवेश पाठक जीएसएन कॉलेज देवश्री आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, मैं फिर उसी श्रृंखला में आपके सामने संस्कृत अनुवाद में लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन कहते हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन जो है इसमें प्रयोग करना है वाक्यों में। अभी तक जो था वो वाक्य थे, जैसे वे जाते थे, वे दोनों जाते थे, वे सब जाते थे, माने वे थोड़ी दूरियां थी। अब जो मध्यम पुरुष है तो एक इसमें पहचान है, तुम जाते थे, माने वे, तो उनमें वे में बहुत दूरी हो जाती है और थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तुम जाते थे, मान लीजिए सबसे पहले कहते हैं कि लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसमें जो कर्ता है वो सभी लोगों को मालूम ही होगा कि मान लीजिए त्वम, तो त्वम माने तुम, और जो क्रिया प्रत्यय है लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसमें है आह। पहले लगेगा विसर्जन बाद में। पहला वाक्य मान लीजिए आता है कि तुम जाते थे, अब यहां पर हो जाएगा त्वम, ये हो गया त्वम। अब जाते थे तो हो जाएगा अगच्छः, अगच्छः, विसर्जन आ गई, अगच्छः। त्वम अगच्छः, तुम जाते थे। दूसरा है, अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आ गया, किसी ने क्वेश्चन मान लीजिए मार्क लगा दिया, प्रश्न कर दिया कि कहाँ जाते थे, तुम बाजार जाते थे, तो यहाँ हो गया त्वम, बाजार की हो जाएगी आपणम, आपणम, जाते थे अगच्छः, अगच्छः। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखने की है। तुम बाजार जाते थे, त्वम आपणम अगच्छः। उसके बाद में तुम पढ़ते थे। अब ये हो गया, ये वाक्य है अकर्मक क्रिया का। मान लीजिए तुम पढ़ते थे, त्वम हो गया और पठ धातु है, तो यहाँ हो जाएगा अपठः, विसर्जन आ गई, त्वम अपठः, तुम पढ़ते थे। फिर क्वेश्चन मार्क लग गया, किसी ने पूछा क्या पढ़ते थे, तो यहाँ हो गया तुम पुस्तक पढ़ते थे। यहाँ कर्ता तुम और पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम अपठः, अपठः। ठीक है, ये वाक्य भी पूर्ण हुआ। तुम पुस्तक पढ़ते थे, त्वम पुस्तकम अपठः। ठीक उसी तरीके से तुम लिखते थे, यहाँ हुआ त्वम कर्ता हो गया, और लिखते थे लिख धातु अलिखः, अलिखः। ठीक, अलिखः हो गया, त्वम अलिखः, तुम लिखते थे। अब मान लीजिए किसी ने कहा बोले क्या लिखते थे, तो यहाँ हो गया तुम पत्र लिखते थे, तो वाक्य आया त्वयं, त्वम पत्रम, पत्र की हो जाएगी पत्रम, अलिखः, अलिखः। ये हो गया बा।
त्वम पत्रम अधिका, तुम पत्र लिखते थे। अब आया बोले तुम पीते थे, यहाँ हो गया तुम पीते थे, तो यहाँ हो गया कर्ता त्वम। अब पिब धातु है तो यहाँ हो जाएगा अपिवाह, अपिवाह। ठीक है, त्वम अपिवाह, त्वम तुम पीते थे। किसी ने ये पूछ दिया क्या पीते थे, तो उत्तर में आया तुम दूध पीते थे, तो यहाँ हो जाएगा त्वम दुग्धम, दुग्धम, दुग्धम हो गया। और अपिवाह, अपिवाह। ठीक, त्वम दुग्धम अपिवाह, तुम दूध पीते थे। ये वाक्य आपका पूर्ण हो गया। अब मान लीजिए जैसे उसी श्रृंखला में वाक्य आता है तुम खाते थे, तो यहाँ कर्ता हो गया त्वम, अखादः, अखादः। क्रिया बन गया और त्वम अखादः, तुम खाते थे। ठीक है, किसी ने फिर पूछ दिया कि मान लीजिए क्या खाते थे, तो यहाँ हो जाएगा तुम फल खाते थे, तो कर्ता हुआ त्वम, फलम, फल की फलम, अखादः। ठीक है, अब ये हो गया त्वम फलम अखादः, तुम फल खाते थे। अब उसने कहा बोले तुम खेलते थे, त्वम अक्रीडः, अक्रीडः। ठीक, ये आपके वाक्य जो है वो पूर्ण हो गए। अब केवल इसमें जो ध्यान रखना है, लंग लकार भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन, कहते हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम कर्ता कहीं बदलता नहीं है, वो किसी भी लकार किसी भी काल में मान लीजिए आप प्रयोग कर सकते हैं। केवल क्रिया बदल जाती है कि क्रिया प्रत्यय यदि आपको मालूम है तो ये भूतकाल की उसमें है, लग लकार भूतकाल में है, और कर्ता को ये पहचानना है कि ये किस पुरुष का और किस वचन का है। ठीक उसी तरीके से ये बात भी जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तुम जाते थे, त्वम अगच्छः, तुम बाजार जाते थे, त्वम आपणम अगच्छः, तुम पढ़ते थे, त्वम अपठः, तुम पुस्तक पढ़ते थे, त्वम पुस्तकम अपठः, तुम लिखते थे, त्वम अलिखः, तुम पत्र लिखते थे, त्वम पत्रम अलिखः, तुम पीते थे, त्वम अपिवाह, तुम दूध पीते थे, त्वम दुग्धम अपिवाह, तुम खाते थे, त्वम अखादः, तुम फल खाते थे, त्वम फलम अखादः, तुम खेलते थे, त्वम अक्रीडः। तो इस तरीके से जो अभ्यास उदाहरण के तौर पर जो हमने आपके सामने ये बात लिखे हुए हैं, इनको भली भांति आप लोगों की समझ में आ गया होगा। केवल ध्यान में रखने वाली चीजें। अब जैसे मान लीजिए एक चीज और बता दें, इसमें वाक्य में अभी तो केवल एक सरल से सरल तरीका है ये। पहले अकर्मक, मान लीजिए इसमें कोई कर्म नहीं है तो यह कर्मक क्रिया का वाक्य हो गया, और इसमें कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। जैसे तुम जाते थे, कहाँ जाते थे,
तुम बाजार जाते थे। तो ये अकर्मक हो गई, तुम जाते थे, इसमें कोई कर्म नहीं। और ये सकर्मक हो गई, तुम बाजार जाते थे। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आगे इसी श्रृंखला में हम आपके सामने आएंगे। और अभी ये मध्यम पुरुष एक वचन चल रहा है। इसके बाद में जैसे मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद में जब ये भूतकाल लंग लकार भूतकाल के पूरे हो जाएंगे, फिर हम लेकर के आएंगे आपके सामने विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। मान लीजिए जो 5 लकारें हैं आपकी, लट लकार वर्तमान काल, और दृढ़ लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, लोट लकार आज्ञार्थक, ये 5 लकारें मुख्य हैं। तो कहते हैं कि इसमें से आपके वर्तमान लट लकार वर्तमान काल, दृढ़ लकार भविष्य काल, ये पूर्ण हो चुका है। आपका ये भूतकाल अभी चल रहा है। जब ये पूर्ण हो जाएगा तब आगे विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में हम आपके सामने आएंगे, उसको लेकर के आएंगे। तब तक इन चीजों का आप भली भांति बढ़िया अच्छी तरीके से अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।